बहुओं की सास पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं कहानी। वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। सुशीला की 4 बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती है। एक दिन सुशीला के पास गांव से उसके भाई हितेश का फोन आया। हितेश: सुशीला दीदी कैसी हो? सुशीला: मैं तो ठीक हूँ। हितेश: तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फोन किया, सब ठीक है तो है ना? हितेश: हाँ दीदी सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजों से मिल लूँगा। फोन कट जाता है और सुशीला दुविधा में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ में नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेली रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुंच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। हितेश: सुशीला दीदी क्या सोच रही हो? सुशीला: अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हितेश: दीदी तुम क्यों ला रही हो? खाना तो आपके बहुएं लाएंगी, कहाँ गई हैं वो? सुशीला ने हितेश को सारी बात बता दी। हितेश: कलयुग आ गई है दीदी, कलयुग 4 बेटे के होते माँ बेसहारा हो जाए तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा: मामा जी कैसे हो? घर में सब कुछ ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिलने आए। हितेश: घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसे चल रहा है? यहाँ सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी सुशील जी का पोता हितेश आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उनसे पूछते हैं, हितेश कैसे हो बेटा, कौन सी क्लास में हो? पोता: मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। हितेश: अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता: मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक्कर रह गए और रोमा फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, रोमा अगर मैं अलग ना हुई होती तो इतना शराब नहीं पीते, माँ के साथ रहते तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो होती। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश अपना दूसरे भांजे के पास जाता है पर वहाँ की हालत कुछ अजीब होती थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। टीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती। हितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में पूछ लिया, हितेश बेटा घर बदल रहे हो क्या? यह सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, टीना मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना रहता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझे को ही करना पड़ता है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। हितेश: अरे तो बेटा एक काम वाली रख लेते। टीना: इनकी इतनी सैलरी कहाँ की काम वाली को रख सके? मामा जी हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी होती, वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। यह कहते ही टीना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। हितेश वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँचता है। वहाँ हितेश का तीसरा भांजा उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हितेश: बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। तीसरा बेटा: सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? मीनू: मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लाओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डब्बे में देखने लगती है, वो एकदम खाली होती है और वहीं बैठकर सर पकड़कर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर हितेश और मीनू का पति अंदर आते हैं। हितेश: क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मीनू: क्या बताऊँ मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों के बातों में आकर घर से अलग ना होती ना तो आज ये दिन देखना पड़ता और ना खाने के लिए ही कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं कि मेरी सास हमेशा मेरी ख्याल रखती थी और आज से दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है।
मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। अब हितेश चौथी मंजिल पर जाता है, वहाँ ताला लगा दिखता है। अब अपने भांजे को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी पत्नी रितु अस्पताल में है। हितेश भी अस्पताल पहुँचता है। हितेश, अरे बेटा तुम ठीक तो हो, कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हितेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में रितु भी आ जाती है। रितु, मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई थी, कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। हितेश, तो तुम दोनों दीदी को खबर क्यों नहीं दी? रितु, किस मुंह से मैं फ़ोन करती माँ जी को, उनका दिल भी बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रह रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हितेश अपने तीनों भांजे और सुशीला जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। चारों बहुओं भी सुशीला जी के पैर छूकर अपने सास से माफ़ी मांगती है। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती है तो सारे मिलजुल कर उसका सामना करते हैं। एक दिन सुशीला ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त में भी टल जाता है जब अपने साथ मिल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।